जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस क्लास में हम कर रहे हैं ज्योग्राफी के प्रश्न, जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है, जो पिछली बार की परीक्षा में पूछे हुए हैं। दोस्तों ये बुक है दृष्टि IAS के द्वारा प्रोवाइड कराई गई है। दोस्तों इससे पहले हम 11 प्रश्नों को देख चुके हैं। भारत एवं विश्व का भूगोल से भारत एक सामान्य परिचय, ये आज का हमारा टॉपिक है। दोस्तों इसमें लगभग 25 प्रश्न हैं, जिससे हम 11 प्रश्नों को देख चुके हैं। दोस्तों इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी, वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको दृष्टि IAS के कंटेंट की कोई भी PDF चाहिए तो आप उसको कमेंट में कर दीजिएगा। इस टॉपिक की हमें PDF चाहिए तो वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज का हम पहला प्रश्न है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? राज्य देख लीजिएगा, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रहेंगे राज्य, याद रहेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, यानी कि भारतीय मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री। कितनी है? मैं लिख देता हूँ 82.30 मिनट। 82.5 जो पूर्वी देशांतर रेखा है, भारत की मानक समय रेखा है, वो दोस्तों इसमें किससे होकर नहीं गुजरती है? तो वो महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। वो किस से होकर गुजरती है? तो वो दोस्तों उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, ओडिशा से और कहाँ से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश है हमारा, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है और आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये हमारे 5 राज्य हैं, इनसे होकर गुजरती है। याद रहेगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दोस्तों, आप सभी को पता है, ये हमारी दिल्ली है। जो दिल्ली के और पास का क्षेत्र है NCR, इसमें कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो दोस्तों वो इसमें हरियाणा का भी भाग शामिल है, राजस्थान के भी 2 जिले शामिल है और उत्तर प्रदेश का भी भाग शामिल है। लेकिन पंजाब का भाग शामिल नहीं है, क्योंकि पंजाब हरियाणा के किधर आता है? तो ये उत्तर पश्चिम में आता है, यानी कि ऊपर की तरफ आता है। ये आपको मैप में दिख जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? हमसे पूछा हुआ है जो 3 ओर से घिरा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। तो दोस्तों वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा पश्चिम बंगाल से, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है, ये याद रहेगा आपको। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? हमसे पूछा हुआ है 7 बहनों का भाग नहीं है। दोस्तों जो पूर्वोत्तर भारत है उसमें दोस्तों 7 राज्य हैं। राज्य कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और मेघालय। ये 7 राज्य इसमें हैं। तो दोस्तों इसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो वो नहीं है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल शामिल नहीं है। याद रहेगा, ऑप्शन भी राइट होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो दोस्तों आप सभी को पता है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? तो दोस्तों वो है गुजरात की। गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? बांग्लादेश से कौन सा जो राज्य है वो सीमा नहीं मिलाता है? तो दोस्तों याद रखना, बांग्लादेश से सीमा मिलाने वाले राज्यों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। पहला राज्य है पश्चिम बंगाल, जो सर्वाधिक सीमा लगाता है। उसके बाद है असम, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो दोस्तों ये मणिपुर इसमें नहीं लगाता है। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और ये है वेस्ट बंगाल है। ये दोस्तों ये राज्य सीमा लगाते हैं। अगला प्रश्न है, पुद्दुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है, यानी कि पुद्दुचेरी का क्षेत्र। तो दोस्तों पुद्दुचेरी का क्षेत्र जो है, पुद्दुचेरी है जो दोस्तों हमारा केंद्र शासित प्रदेश है पुद्दुचेरी, उसमें तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है, आंध्र प्रदेश में। इन 3 राज्यों में इसके एक जिला पाए जाते हैं। दोस्तों आंध्र प्रदेश में इसका जिला पाया जाता है और तमिलनाडु में और केरल में इसके जिले पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे कथन दे रखे 3 और देखना है इनमें से कौन सा कथन सही होगा। पहला कथन है, असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम दोस्तों भूटान से और किससे? बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। तो दोस्तों एकदम राइट है। जो दोस्तों असम राज्य है वो बांग्लादेश से भी सीमा लगाता है 2 बार और भूटान से भी सीमा लगाता है। दोस्तों इसके अगले 2 कथन दे रखे उनको। अगला कथन है, पश्चिम बंगाल
भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। तो दोस्तों ये वाला भी कथन एकदम राइट है। जो पश्चिम बंगाल है वो भूटान से भी सीमा लगाता है और नेपाल से भी सीमा लगाता है, और उसके साथ साथ नेपाल और भूटान के बीच में कौन सा है, एक राज्य सिक्किम, उससे भी ये सीमा लगाता है। इस पॉइंट को भी याद रखना, जो हमारा पश्चिम बंगाल है वो सिक्किम से भी सीमा लगाता है। ये भी पॉइंट आप याद रखना, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। अगला पॉइंट है मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। दोस्तों मिजोरम की बात हो रही है, तो दोस्तों ये भी एकदम राइट है। जो मिजोरम है वो बांग्लादेश एवं म्यांमार दोनों से लगा हुआ है, ये भी क्या हमारा एकदम सही है मिजोरम। और दोस्तों मिजोरम असम से भी लगा हुआ है और त्रिपुरा से, मणिपुर से भी लगा हुआ है, इन राज्यों से भी लगा हुआ है। तो दोस्तों इसमें तीनों कथन राइट है, तो ऑप्शन ए राइट होगा, 1 और 2, और तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। दोस्तों इसमें 4 कथन दे रखे हैं और देखना है इसमें से कौन सा सही है। पहला है भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों आप सभी को पता है भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, कि कौन सा देश है, 7वें नंबर का है। अगला है इसमें ये वाला गलत होएगा, यह है स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। दोस्तों ये वाला सही है, क्योंकि जो दोस्तों विश्व है उसका 2.43% ये स्थल मंडल का घेरा हुआ है। ये वाला बिल्कुल सही है। अगला है समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। दोस्तों ये वाला गलत है। क्यों गलत है? दोस्तों आप सभी को पता है भारत जो है उष्ण कटिबंध में स्थित नहीं है, सारा नहीं है। जो दोस्तों हिमालय है और दोस्तों लद्दाख, जम्मू कश्मीर और जो हिमाचल प्रदेश है दोस्तों वो बर्फीले क्षेत्र में आते हैं। कौन से क्षेत्र में आते हैं? बर्फीले क्षेत्र में। तो ये वाला गलत हो जाएगा। 82.5 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ये वाला सही है, 82.5 डिग्री, ये वाला सही है। इसमें 2 और 4 सही है, 2 और 4 सही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट होगा, 2 और 4। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश से सीमावर्ती हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश से सीमा लगाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से यह राजस्थान भी सीमा लगाता है, छत्तीसगढ़ भी लगाता है, झारखंड भी लगाता है, और दोस्तों हरियाणा भी लगाता है। लेकिन ये पंजाब नहीं लगाता है, क्योंकि पंजाब जो है वो हरियाणा के उत्तर पश्चिम में है। तो दोस्तों पंजाब नहीं लगाता है। 2, 3, 4 ऑप्शन बी में रखे, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये किन किन राज्यों से सीमा लगाता है देख लेते हैं। तो दोस्तों ये उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से और हरियाणा से, दिल्ली से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से, इन राज्यों से तो सीमा लगाता है। लेकिन इसके साथ साथ यह नेपाल से भी सीमा लगाता है, ये भी याद रखना। किससे सीमा लगाता है? नेपाल से भी। अगला प्रश्न है भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु, जो भारत का सबसे दूर है दक्षिणी बिंदु, वो कौन सा है? सबसे दक्षिण में इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिण में। और दोस्तों ये इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? बृहत निकोबार में स्थित है। यानी कि ये निकोबार द्वीप समूह है, उसमें जो सबसे दक्षिण में जो द्वीप है बृहत निकोबार, उसमें स्थित है। याद रहेगा ये भी पॉइंट। अगला प्रश्न है असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? असम की बात हो रही है। तो दोस्तों असम ये 7 राज्यों से घिरा हुआ है। कौन कौन से राज्य हैं? एक तो दोस्तों पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। ये कितने राज्यों से, इन राज्यों से घिरा हुआ है? 7 राज्यों से घिरा हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य पूछे हुए हैं। तो दोस्तों नेपाल से भारत के राज्य कौन कौन सी सीमा लगाते हैं? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये दोस्तों नेपाल से सीमा लगाते हैं। दोस्तों ऑप्शन में हमें सिक्किम और बिहार दे रखा है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भूटान ये एक देश है, असम और बिहार, तो दोस्तों असम नेपाल से सीमा नहीं लगाता है, हरियाणा भी किससे सीमा नहीं लगाता है? नेपाल से सीमा नहीं लगाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने ये 25 प्रश्न थे, इनको हमने देख लिया है। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, हम अगली क्लास में आपको मिलेंगे। दोस्तों अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक की अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा उस टॉपिक का नाम लिखकर।
दृष्टि IAS के कंटेंट की। दोस्तों आपको सारी PDF अपलोड करवा दी जाएंगी। दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।